वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट मोशन आईटी जेई। हम लोग यहाँ पर जो है अभी मार्च सेशन में जो आए पेपर्स उनको डिस्कस करेंगे और माई सेल्फ विजय प्रताप सिंह, इन शॉर्ट वीपीएस, और हमारे साथ और टीचर जो आपको असिस्ट करेंगे इस पेपर को सॉल्व करने में आरआरडी सर हैं, अनुराग सर हैं, डीएन पाठक सर और प्रवेश सर। ये टीचर भी आप लोग को असिस्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अच्छे समझ सकें और जो गलतियां हों आपके पेपर में हुई हों उनको करेक्ट कर सकें, उनसे एनालाइज कर सकें ताकि फ्यूचर में जो पेपर आए उनमें आपकी मिस्टेक्स नहीं हों। सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज the ionic radius of Na plus ion is 1.02 angstrom. The ionic radii in angstrom of Mg2 plus and Al3 plus. तो हमें मालूम है Na plus, Mg2 plus and Al3 plus एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और हमें मालूम है रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो सिग्मा सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, Z से ही रिलेशन हो जाएगा। और सोडियम में मालूम हमें 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम में 12 हैं प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 12 है, और एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स हैं। तो साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो 1.02 साइज है और साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग जो है ये ट्रेंड हमें इनमें देखना, हमें वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी है बट डिक्रीजिंग ट्रेंड देखना है। ये Z इफेक्टिव दे रखा है, एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं, 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 हमें दे रखा है, उनको कंपेयर हमें करना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट लिस्ट में दे रखे हैं केमिकल्स। केमिकल्स में क्या दे रखा है, ए है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी में दे रखा है पैलेडियम बेरियम सल्फेट, सी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और एक डी दे रखा है पॉली एसिटाइलिन। ठीक है, और लिस्ट 2 में हमें गिवन है फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन यूज्ड फॉर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड लिंडार कैटलिस्ट। तो बस लिस्ट 1 में जो भी हमें केमिकल दे रखा है उसको हमें इससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 दे रखा है इसमें अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली याद होना चाहिए हमें कि जो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ, अल्कोहलिक केवेज, और अल्कोहलिक केवेज का यूज बेसिकली होता क्या है, बीटा एलिमिनेशन में। ये तो बड़ी फेमस रिएक्शन होती है, देखो कैसे, जैसे ये हमने रिएक्शन लिखा यहाँ पर CH2, ये एक H हमने यहाँ पर लिखा एंड CH2Cl, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं अल्कोहलिक KOH। तो बताइए क्या होता था इसमें, क्या होता है, E2 टाइप का रिएक्शन होता है, OH माइनस H को एक्सटेंड करेगा, सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ से Cl लीव कर जाता है और ओवरऑल इसमें कंपाउंड बनता है एथीन। तो अल्कोहलिक केवेज का बेसिकली जो रोल है वो क्या है, बीटा एलिमिनेशन के लिए। तो ए का जो लिंक होगा वो क्या होगा, थर्ड। ओके, नेक्स्ट आइए PDBSO4। तो ये तो बड़ा फेमस रिएजेंट है, इसको हम बोलते हैं लिंडार कैटलिस्ट। वैसे एक्चुअल में लिंडार कैटलिस्ट में बेरियम सल्फेट ना होकर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस लेड एसीटेट एंड क्यूनिलीन का मिक्सचर होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर अब बेरियम सल्फेट दे रखा है तो इसी को हम यहाँ पर बोल सकते हैं लिंडार कैटलिस्ट। तो बी का जो मैच होगा वो होगा फोर्थ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है BHC, फुल नेम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो यहाँ पर देखो BHC बनता कैसे है, when benzene reacts with chlorine in the presence of sunlight। तो इस केस में क्या होगा, बेंजीन के सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और हर एक कार्बन पर एक एक Cl अटैच्ड हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6 एंड Cl6। इसका ट्रेड नेम भी होता है 666। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि BHC का अब लिंक क्या है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो BHC है इसका फॉर्मेशन किससे होता है, इसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन रिएक्शन। एडिशन कैसे हुआ भाई, क्लोरीन पर क्लोरीन का एडिशन, बेंजीन पर क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, इससे कंपाउंड बन रहा है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और एक इसका डी ऑप्शन पॉली एसिटाइलिन। तो भाई ये तो सिंपल सा पता होना चाहिए कि पॉली एसिटाइलिन का जो यूज़ होता है ये बैटरीज वगैरह में इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने के काम में आता है।
तो अगर इस मैचिंग का हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ए का थर्ड, बी का यहाँ पर फोर्थ आ रहा है, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, स्टेटमेंट दैट आर ट्रू, मीथेन लीड्स टू दी बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि मीथेन का ही ऑक्सीडेशन होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू फॉर्मेल्डिहाइड, फिर वो आगे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। तो मीथेन ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ अगेन ग्रीन हाउस गैस। मीथेन इज़ ए ग्रीन हाउस गैस आफ्टर CO2, बट ये फोटोकेमिकल स्मॉग भी प्रोड्यूस करता है, राइट स्टेटमेंट। मीथेन इज जनरेटेड फ्रॉम पैडी फील्ड्स मतलब जो धान के खेत होते हैं, वहाँ से मीथेन जनरेट होता है। वो पैडी क्रॉप्स जो होती हैं उनसे जो है जनरेट होता है मीथेन गैस। मीथेन गैस इज स्ट्रॉन्गर ग्लोबल वार्मिंग गैस देन CO2। ये भी फैक्ट ट्रू है कि मीथेन से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा है, ये बात सही है। लेकिन मीथेन सिर्फ पैडी फील्ड्स में ही आ रही, बट कार्बन डाइऑक्साइड कई सोर्सेज से आ रही। एक तो ह्यूमन से एक्सेल हम लोग कर रहे हैं, जितने लिविंग सिस्टम्स हैं, और व्हीकल एग्जॉस्ट से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से आ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा CO2 का कंट्रीब्यूशन CO2 का है, बट अगर इफेक्ट देखें तो मीथेन का ज़्यादा है, बट मीथेन के सोर्सेज कम है बस। सो contribution of global warming gases is, but methane is 40 times stronger greenhouse gas than CO2. It has more heating effect. तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी, ए भी है, बी भी है और सी भी है। मीथेन इज ए पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्मॉग, ये गलत है। मीथेन इज नॉट द पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्मॉग। रिड्यूसिंग स्मॉग का पार्ट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, दैट इज ABC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O कैन शो। तो यहां पर देखिए इस केस में इजी क्वेश्चन है, आइसोमरिज्म का है। C3H6O का अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल DOU चेक करें तो DOU इसका आता है 1। तो सबसे पहले ये बताइए कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका DOU 1 हो और जिसमें एटम ऑक्सीजन भी आता हो। तो ऐसे कंपाउंड होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां पर देखिए 3 कार्बन का हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, CH3, CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O। दिस कंपाउंड इज प्रोपेनल। और इसी फॉर्मूला से एक स्ट्रक्चर हम ये भी बना सकते हैं, CH3CO सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन। तो ये कंपाउंड प्रोपेनल और ये कंपाउंड प्रोपेनॉन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन दोनों कंपाउंड में अगर हम देखें तो किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों में यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये से क्या शो होगा, ये क्या शो कर सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, मैच द लिस्ट वन। CaOCl2 is bleaching powder that is used for bleach. Calcium sulfate .12H2O is a plaster of Paris. Calcium oxide is used in cement and calcium carbonate is used in antacids. ये आपको पता है, ये सारी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशंस हैं, ये क्लियर ही होंगी आपको। तो ये मैच कॉलम कर लीजिएगा, ये सारी डिटेल हमने आपको दे ही दी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जो इन ऑब्जर्वेशन से मैचअप करता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन अ बाइनरी कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट ए फॉर्म्स HCP, इट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इट इज HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP है बेटो बच्चों ही स्ट्रक्चर, एंड दोज ऑफ एलिमेंट M ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द voids ऑफ द HCP स्ट्रक्चर। द फॉर्मूला ऑफ द बाइनरी कंपाउंड इज, तो हमें मालूम है HCP बच्चों आपको पता ही है कि A गोज टू HCP, और एक HCP में कितने इफेक्टिव आइटम आते हैं, 6 अगर आएंगे तो आपको पता है कि 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स और 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे। ओके, तो फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा बच्चों, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए, बोलो 2/3 ऑफ द 12। तो इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, कितना आ गया, 8 टेट्राहेड्रल। तो फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा,
M8 एंड बोलो A6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 से करेंगे तो A3 एंड M4A3। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें इसको ऐसे ही बोल सकते हैं HCPM 2/3 ऑफ द A कितना हो गया 6 एंड 2/3 ऑफ 12 M4A3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है अपना क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 मतलब कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है। लिस्ट 1 में दे रखा क्लास ऑफ ड्रग और लिस्ट 2 में दे रखा है इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए जो लिस्ट 1 में दे रखा है ए है एंटासिड, आर्टिफिशियल स्वीटनर, एंटी फर्टिलिटी ड्रग और ट्रैंक्विलाइजर। तो अब यहाँ पर आप देखिए इस केस में ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री एंड एवरीडे का है। इस बार ये देखा गया है कि इस बार जो पेपर हुए हैं उसमें केमिस्ट्री एंड एवरीडे के काफ़ी क्वेश्चंस उसमें आए हैं। तो ये 2-3 जो चैप्टर लास्ट के ऑर्गेनिक के होते हैं, केमिस्ट्री एंड एवरीडे है या बायोमॉलिक्यूल है या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर अब इनको कह सकते हैं क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर से देखा जा रहा है कि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो देखिए इस केस में हमें पता होना चाहिए जो एंटासिड होता है इसमें होता है सिनेटिडीन। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है उसमें होता है एलिटेम। इसी के अलावा इनफर्टिलिटी जो ड्रग होती है उसमें नोवेस्ट्रोल ड्रग यूज में लेते हैं नोवेस्ट्रोल में, और एक होता है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर में होता है वेलियम। तो अगर इस मैचिंग को हम यहाँ पर देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर इसका 2। इसको ठीक से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, द रिएक्शन ऑफ 1 नेप्थाइलएमीन एंड सल्फेनिलिक एसिड इन एसिटिक एसिड यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो ये नाइट्राइट आयन का डिटेक्शन टेस्ट है बच्चों, और इसमें जो एनसीईआरटी बेस्ड है ये देखो बच्चों, लेकिन फिर भी आप देख लें कि दिस इज योर सल्फेनिलिक एसिड NH2SO3H and this is your 1-नेप्थाइलएमीन। तो 1-नेप्थाइलएमीन जब ट्रीटमेंट करेंगे किसी नाइट्राइट सॉल्ट से इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH, तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा कि रिएक्शन जो है बेसिकली ये एजोडाई की है। तो पहले तो ये बनाएगा नाइट्रस एसिड, ये दोनों रेट करके नाइट्रस एसिड बनाएंगे। ये नाइट्रस एसिड डायजोटाइजेशन करेगा, फिर एजो कपलिंग हो जाएगी। तो कुल मिला के एक एजोडाई बननी है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, NO2 माइनस प्लस CH3COH। तो पहले स्टेप में तो बनेगा है HNO2 नाइट्रस एसिड, जो कि जरूरत है, जिसकी जरूरत है अपने को कहाँ पे बोलो, डायजोटाइजेशन के लिए। तो इस स्टेप में यहाँ डायजोटाइजेशन आएगा और ये डायजोटाइज सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा, एजो कपलिंग होगी। तो फाइनली एक रेड कलर की एजोडाई कुछ इस तरह से अपन बना सकते हैं। तो ये है SO3H, यहाँ पे एजो कपलिंग N डबल बॉन्ड N, और ये है यहाँ पे आपका ये नेप्थाइलएमीन का स्ट्रक्चर NH2 बच्चों अपने आप कर लेना इसे। तो ये बन जाएगी रेड एजोडाई, रेड एजोडाई इस तरीके से, यानी इस पोजीशन पे यहाँ पे डायजोटाइजेशन होके इस पोजीशन पे कपलिंग हो जाएगी। बस यही करना है। ये नाइट्राइट आयन का टेस्ट है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं एजोडाई फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस NiBr2PPH3 होल ट्वाइस एंड मेरिडोनियल फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। तो ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। ट्रांस फॉर्म हमें मालूम है, जिसमें DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बच्चों हमें मालूम है कि ट्रांसफॉर्म हम ऐसे ही बनाएंगे जब ये अपोजिट अपोजिट हों,
ये इसकी मेरिडोनियल फॉर्म है, NH3 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 NO2 NO2 NO2। तो इजियल आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो उसकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है आप लोगों को ये पता होगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, so right answer is option 2. Option 2 means this is PH3 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 NH3 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 and CO2 CO2 and CO2. Okay students. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी देखिए हमें यहाँ पर लिस्ट गिवन है, कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है। लिस्ट 1 में कुछ यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है, क्लोरोफिल है, विटामिन B12 है, एंटी कैंसर ड्रग है एंड ग्रब्स कैटलिस्ट है। और लिस्ट 2 में दे रखा है रुदेनियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। मतलब लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से हमें मैचिंग कराना है कि इनमें कौन सा कंपाउंड किसके साथ रिलेशन में है। तो यहाँ पर इस केस में देखिएगा, इस केस में जो फर्स्ट इसमें हमें कंपाउंड दे रखा है, जरा देखिए सिस प्लेटिनम। ये जो कंपाउंड होता है यूज मीन्स ये जो कंपाउंड होता है सिस प्लेटिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट विटामिन B12 इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट थेरेपी नाम सुना होगा, कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। और लास्ट है ग्रब्स कैटलिस्ट आर अ सीरीज ऑफ कैटलिस्ट कंटेनिंग रुदेनियम। तो यहाँ पर ये जो मैचिंग है इस बेसिस पर अगर हम यहाँ पर इसके आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये याद रखिएगा इस केस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोनिक एसिड। तो फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं H3PO3 को, दैट इज फॉस्फोरस एसिड इज कॉल्ड एज फॉस्फोनिक एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड को बोलते हैं फॉस्फीनिक एसिड। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, PCl3H4P2O5 इज दिस एंड वन ऑक्सीजन इज मिसिंग हियर, वन ऑक्सीजन इज मिस्ड हियर, दिस इज H4P2O5। सो ये हाइड्रोजन एसिडिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो H4P2O5 that is pyrophosphorus acid। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, a certain orbital has no angular node and has 2 radial nodes। तो हमें मालूम है बच्चों रेडियल नोड्स क्या होते हैं। रेडियल नोड्स is equal to n minus l minus 1 and angular nodes इक्वल टू L। तो L तो हो गया 0, यानी S ऑर्बिटल हो गया। तो यानी फॉर्मूला अपना कितना आ गया कि L, यानी फॉर्मूला हो गया अपने पास कितना बच्चों, L 0 हो गया तो n माइनस 1 और कितने रेडियल नोड बता रहा है 2, यानी n की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब बच्चों ये 3s ऑर्बिटल है। ये देखिए 3s ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक रिएक्शन सीक्वेंस हमें दे रखा है जिसमें स्टार्टिंग प्रोडक्ट कंपाउंड भी दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनेट्राइल उसमें दे रखा है, और एक यहाँ पर इसका फाइनल प्रोडक्ट भी बना रखा है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो हमें बताना है। और रिएक्शन क्या करा रखा है, हाइड्रोलिसिस करा रखा है। तो यहाँ पर इस केस में देखिए पहले इसका हाइड्रोलिसिस कराकर ये करा रखा है और फिर से वापस हाइड्रोलिसिस करा रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब साइनाइड का हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस नॉट कंप्लीट, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जो साइनाइड ग्रुप होता है वो अमाइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ए होगा ये एक अमाइड होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर जो मैच कर रहा है ये तो नाइट्रो कंपाउंड है, ये ऑक्साइम दे रखा है, यहाँ पर अमाइन दे रखा है। तो हमें अमाइड सिर्फ किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो जब कभी भी साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले बनता है अमाइड और फिर उस अमाइड का भी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तब बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन A and अदर लेबल्ड एज रीजन R।
during the boiling of water having temporary hardness, magnesium carbonate is converted, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हीट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मिलता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट CO2 NH2O मिलता है। और इसी में ये है हमारे पास KSP मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड KSP। अगर कंपेयर करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है पहले प्रेसिपिटेट कर जाता है हैविंग हायर वैल्यू ऑफ व्हाट, KSP। सो आंसर फॉर दिस इज दैट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये रॉन्ग हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, 1 is our right answer, that is first statement is false but R is true. Magnesium bicarbonate is converted to, second, the solubility product of magnesium hydroxide is greater than that of magnesium carbonate. Next question student देखें, the chemical is added to reduce the melting point in the reaction mixture during the extraction of aluminium. हमें मालूम है alumina is very high melting point, refractory material है, उसका melting point decrease करने के लिए we use to add cryolite. Cryolite is added, that is Na3L F6, and right answer is 1. First is the right answer. Okay students. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है में कि ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका नेम होगा पैरामिथोक्सी टोल्यूइन की रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 से करें इन एसिडिक मीडियम। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि जब किसी बेंजीन पर कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, मीन्स कम से कम वहां पर एक अल्फा H तो होना ही चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन जब अल्कलाइन KMnO4 से करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो जो भी अल्काइल ग्रुप हो जाता है ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर इस केस में, चलो ठीक है, ये इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि जब कभी भी इस कंपाउंड की हम अल्कलाइन KMnO4 से करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो अल्फा H कंटेनिंग जो अल्काइल ग्रुप होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो CH3 कन्वर्ट होगा COOH में। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। और अगर हम देखें तो ये ऑप्शन हमें मिलता है ऑप्शन नंबर 3 में, पैरामिथोक्सी बेंजोइक एसिड, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये कंपाउंड दे रखा है हमें एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन पहले हम करा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl से एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, अराउंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो उस टेम्परेचर रेंज में रिएक्शन कराते हैं। से पूछ रखा है कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर X क्या बनेगा, और जो भी X बनेगा उसका रिएक्शन अगर हम इस कंपाउंड से कराएं, दिस इज डाई मिथाइल N डाई मिथाइल एनिलीन भी इसको हम बोल सकते हैं, से बनेगा मेजर प्रोडक्ट Y। हमें X और Y बताना है कि इस रिएक्शन में X और Y क्या बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन सिंपल, दिस इज डाई एसिटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो इस केस में हमें पता होना चाहिए कि जब एनिलीन का रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl से करते हैं तो पहले बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये देखिए ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत पढ़ाया जाता है इसको तो क्लास में। तो पहले कंपाउंड बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और जब इसका रिएक्शन इस काले कंपाउंड से कराते हैं तो अब जो रिएक्शन होती है वो होती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन होती है, उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो डाइजोनियम होगा मीन्स ये नाइट्रोजन होगा, ये अटैक करता है किस पर, इस मॉलिक्यूल की इसकी पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। इससे यहाँ पर इस कार्बन से इसकी कपलिंग होती है, तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है कुछ इस टाइप का। तो यही इसका, ये तो हुआ इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और ये हुआ इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पर इसके ऑप्शंस की बात करें तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4, इसमें ही ये प्रोडक्ट दे रखे हैं। फर्स्ट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और सेकंड में ये वाला प्रोडक्ट कपलिंग प्रोडक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr, this is ethyl magnesium bromide with C8H8O followed by hydrolysis is gives compound A। पहले A बताना है, which reacts instantly with Lucas reagent to give compound B C10H13Cl, the compound B is। तो यहाँ पर इस केस में देखो हिंट हमें क्या मिला हुआ है, हिंट हमें यहाँ से मिला हुआ है which reacts
इंस्टेंटली विद ल्यूकास रिएजेंट। तो भाई ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कौन करते हैं? अल्कोहल। और अल्कोहल हमें पता है 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। और ल्यूकास रिएजेंट से इंस्टेंटली रिएक्शन कौन करता है? 3 डिग्री अल्कोहल। इट मीन्स यहां पर जो कंपाउंड ए है, समझना कंपाउंड ए है, क्या लिखा है? ए विच रिएक्ट्स इंस्टेंटली विद ल्यूकास रिएजेंट, मतलब जो प्रोडक्ट ए है वो एक 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। तो अब यहां पर आइए, इस केस में यहां पर हमसे कहा गया है कि C2H5MgBr इस कंपाउंड से रिएक्शन करे तो क्या बने? ऐसा अल्कोहल बने जो 3 डिग्री अल्कोहल हो। तो यहां पर अब इस केस में देखिएगा, अगर हम देखें इसके सॉल्यूशन की, तो ये तो कंफर्म है कि ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कीटोन होगा, क्योंकि कीटोन ही ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। बिकॉज एल्डिहाइड को भी अगर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करें, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और जितने भी एल्डिहाइड है उनको हम बोले अदर एल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अदर एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बट कीटोन ही ऐसा कंपाउंड होता है जो 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है विद रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पर ये जो कंपाउंड है ये एक कीटोन होना चाहिए। और इसको अगर हम देखें तो तुम्हें लग रहा है कि यहां पर जो बी कंपाउंड है उन सब में बेंजीन है। तो इन सबको सोचकर अगर हम कीटोन सोचें तो कीटोन यहां पर इस टाइप का कीटोन होगा, दिस इज एसीटोफिनॉन, दिस कंपाउंड इज एसीटोफिनॉन। की रिएक्शन अगर हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करें तो क्या होगा? ये माइनस चार्ज, इथाइल पे माइनस चार्ज होगा, ये इथाइल अटैक करेगा इस वाले सी पर, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव, पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन पर। तो कुल मिलाकर होगा क्या? इस कार्बन से जुड़ेगा इथाइल और ओ पर आएगा माइनस, और जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो इस वाले सी पर कौन कौन जुड़ा? इस वाले सी पर एक तो मिथाइल, ये वाला मिथाइल तो है ही सी, ग्रिग्नार्ड से एक इथाइल भी आ गया, और ये O जो था वो OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक से अगर आप देखें तो ये एक हमें यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। और इस 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ल्यूकास रिएजेंट से कराते हैं तो इंस्टेंटली हमें टेबिलिटी ऑब्जर्व होती है। उसके बाद ये लिखा है ZnCl2 HCl, तो ये अब देखो ल्यूकास से कराते हैं तो क्या होगा? OH हटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, और ये रिएक्शन फास्ट होती है। तो अब अगर हम इसको देखें ऑप्शन वाइज तो ये आंसर इसका आ रहा है नंबर 4। तो यही इसका यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ए हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड शुगर ए इज। तो भाई ये क्वेश्चन सबसे पहले हम बात करें कि कहां से आया। तो ये क्वेश्चन है बायोमोलिकुलर के कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था डाइसैकेराइड, कौन कौन से पढ़े? डाइसैकेराइड, सुक्रोज पढ़ा, लैक्टोज पढ़ा, और इसके अलावा मेनोज भी हमने पढ़ा था। ये सब के सब क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब क्या होते हैं? ये मोनोसैकेराइड है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर किसी को ठीक से नहीं भी पता है तो भी ये क्वेश्चन बना सकता है। रीजन आप देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर ए हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड। इसका मतलब क्या हुआ? जो यहां पर कंपाउंड दे रखा है वो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड होना चाहिए। तो भाई यहां पर ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड होता है। गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड होता है। सुक्रोज ही ऐसा ऑप्शन है जो डाइसैकेराइड का है। और सुक्रोज का हमें पता है, सुक्रोज बनता किससे है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है, और इसमें C1C2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज भी होता है। चूंकि दोनों ही मॉलिक्यूल के एनोमेरिक कार्बन एंगेज्ड होते हैं, इसलिए ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है सुक्रोज। तो इसलिए यहां पर ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहां पर कौन सा? सुक्रोज ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, मैच द लिस्ट वन। Deacon's process is used for industrial preparation of chlorine. Cupric chloride is the catalyst used. Contact process में V2O5 divanadium pentoxide is the catalyst used. Cracking of
हाइड्रोकार्बन में ZSM5 is used, और हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स that uses hydrogenation of vegetable oil uses what? The particles of nickels. तो ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, तो इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है. सो राइट आंसर इज 3. Now students, we have 2 molar solution of a weak acid HA has a freezing point of 3.885 degree Celsius. The degree of dissociation of this acid is. Now हमें मालूम है ये क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशंस का है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है. सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स के एफ इंटू एम. तो डेल्टा टी एफ वाटर का तो 0 ही है, तो डिफरेंस आ गया 3.885 आई. नाउ इन केस ऑफ आई निकालने के लिए स्टूडेंट्स जो है हम लोगों ने कोई एसिड लिया, लेट्स से एच ए गिव्स H प्लस A माइनस, इनिशियल मोल बाय द 1 मान लिए हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 1 माइनस अल्फा अल्फा एंड अल्फा. सो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन इनिशियल मोल. तो आई की वैल्यू आ गई है 1 प्लस अल्फा. आई की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो गई? 1 प्लस अल्फा. तो 1 प्लस अल्फा लिख दिया, आई सॉल्व किया इन्होंने, अल्फा यहाँ से आ गया 50. आंसर कम्स आउट टू बी 50. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स K3Cr ऑक्सलेट होल थ्राइस. So oxidation state of chromium in this complex is +3. So chromium is 3d54s1 3d, 3 unpaired electrons, and the hybridization in the complex is d2sp3. 3 unpaired electrons chromium में आ जाएंगे क्योंकि Cr3+ को भरेंगे D में. तो finally we have 3 unpaired electrons. Next question देखिए स्टूडेंट. AX is a covalent diatomic molecule where A and X are the second row element of the periodic table. Based on the molecular orbital theory, the bond order of AX is 2.5. The total number of electron in AX is, तो second period के element है, bond order 2.5 है, तो it means AX are nitrogen and oxygen. Nitrogen in the compound enhanced compound is NO, that is nitric oxide. इसका bond order भी 2.5 आएगा. It has 15 electrons हो जाएंगे इसके पास. Okay students. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. दिस मच ग्राम ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल मस्ट बी डिहाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस एक्रोलीन. 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल ये बच्चों कंपाउंड हो गया. थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपेनल इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करना है -H2O, एंड वी आर गोइंग टू गेट द कंपाउंड C3H4O, और वी आर गोइंग टू गेट, ये मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू गेट CH2 डबल बॉन्ड CHO. दिस इज एक्रोलीन. सो स्टूडेंट, इसमें वाटर का लॉस हुआ है, कार्बन कंजर्व है, और जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल इसके होंगे. 1:1 का रेशियो है. बाकी सबका मॉलिकुलर वेट भी दे रखा है. इसका मॉलिकुलर वेट 56 दे रखा है. इसका मॉलिकुलर वेट भी आपको 74 दे रखा है. सब कुछ तो आपको प्रोवाइड कर रखा है. डिहाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस 7.8 ग्राम. हमें इसके 7.8 ग्राम निकालने हैं. तो 7.8 ग्राम निकालने से पहले इसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे, तो 7.8 डिवाइड बाई 74 इसके मोल्स आ जाएंगे. इसके मोल से हम इसके मोल निकाल लेंगे, और दोनों के मोल्स क्या होने चाहिए? इक्वल आना चाहिए. बट इसके मोल्स मान लिया तुमने, कुछ x मान लिए, तो हमें इसका मॉलिकुलर वेट कितना दे रखा है? सॉरी, इसका 56 है. सॉरी, दिस इज 56. देखें इसका बच्चे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, करेक्शन कर लें. इसको रिमूव करके यहाँ पे हम लोग लिख लें 56. ये दे रखा 74, तो मोल्स दोनों की इक्वल होंगे. तो यहाँ से इसके मोल्स दोनों की इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमें इसके क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा. लेकिन हमें मालूम है परसेंटेज यील्ड भी दे रखी है, तो परसेंटेज यील्ड 74 दे रखी है इस प्रोसेस की. इफ़ दी परसेंटेज यील्ड इज़ 64, यानी 64% की यील्ड दे रखी है, तो हमें उसकी यील्ड का भी करेक्शन करना पड़ेगा इस जगह पे. ना हमें 7.8 ग्राम हमें मिल रहा है विथ प्रॉपर यील्ड. 7.8 ग्राम एक्चुअल अमाउंट है.
तो 64% यील्ड हमें चाहिए, यानी जहाँ पर जो भी वेट लिखें इसकी यील्ड निकालने के लिए, तो इसका वेट एक्चुअल वेट थ्योरेटिकल वेट इंटू 100, तब ये 64 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें कि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये हमें इंफॉर्मेशन देखो दे रखी, ये है पूरी की पूरी रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड दे रखी है 64%, 7.8 ग्राम, यानी एक्स थ्योरेटिकल अमाउंट देखो निकाल लिया, यहाँ से थ्योरेटिकल अमाउंट, थ्योरेटिकल मोल्स निकाल लिए, थ्योरेटिकल मोल्स इतने आ गए। दीज आर द थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड फॉर थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ दिस, इसके आगे और मोल्स दोनों की इक्वेट कर दे, जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके रहेंगे, बस मोलर वेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया है। सो वी आर गोइंग टू गेट दिस मच आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल ऑफ बेंजाइल अमाइन, 0.1 मोल ऑफ बेंजाइल अमाइन, reaction of 0.1 mole of benzyl amine with bromoethane gives 23 gram of benzyl trimethyl ammonium bromide. The number of moles of bromomethane consumed in the reaction is this much. Now देखें बच्चों, पहले तो रिएक्शन ही देख लें। ये है बेंजाइल अमाइन, ये है ब्रोमोमीथेन और ये कंपाउंड है। रिएक्शन ही बता रही कि 1 मोल विल combined with 3 मोल will produce 1 मोल। तो जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल इसके हो जाएंगे। तो अगर ये 0.1 मोल है तो ये भी 0.1 मोल, इसके 3 टाइम्स हो जाएंगे। सो मोल्स ऑफ CH3Br is 0.3, that is 0.1 times 3. Finally this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2NO plus Cl2 gives NOCl। ये देखें बच्चों, 2NO plus Cl2 gives NOCl, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। नाउ देखो यहाँ पे एक रिस्पेक्ट में ऑर्डर x मान ला, एक y मान लें, या जो भी आप मान लें, इन ऑब्जर्वेशन को लेंगे रन 1 एंड रन 2, तो ये कैंसिल डाटा हो जाएगा। रन 2 एंड रन 3 में डिवाइड करेंगे एक्सपेरिमेंटल रन को, तो ये डेटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको लेंगे तो यहाँ से y मिलेगा, इसको लेंगे तो यहाँ से x मिलेगा। इनिशियल रेट दे रखा है और इस तरीके से बच्चों देखो सॉल्व कर दिया। सबके लिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया x एंड y, एक्सपेरिमेंट डिवाइड किए 0.35, एक बार x आ गया, एक बार स्टूडेंट्स क्या आ गया, y आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फॉर द रिएक्शन 2Fe3 plus 2I minus aqueous giving 2Fe2 plus aqueous plus I2 solid, the magnitude of the standard molar free energy change डेल्टा G निकालना है। तो डेल्टा G का हमें फॉर्मूला पता ही है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT ln व्हाट बोलो, के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल से आप निकाल सकते हैं, या डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल से आप निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर नोन नहीं है। तो हमें EMF दे रखा है, इसका मतलब इस प्रोसेस में बच्चों हमें क्या यूज करना है, इस प्रोसेस में बच्चों हमें क्या यूज करना है, अल्टीमेटली ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए हमें पोटेंशियल चाहिए होगा फेरिक से फेरस का और I माइनस से I2 का। तो I माइनस से I2 से I माइनस हमें बच्चों दे रखा 0.539, फेराडेज कांस्टेंट दे ही रखा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए I माइनस, इसको रिवर्स करेंगे माइनस साइन, और एक चाहिए फेरिक से फेरस। फेरिक से फेरस में हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा, इसके लिए दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फेरस और आयरन, फेरिक और आयरन, यानी पहले इन दोनों इन्फॉर्मेशन से, यानी अगर इसके लिए बच्चों हम लिखें तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, और माइनस NF व्हाट इज ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, जो जो हो रहा वही लिख दें, ई नॉट ऑफ फेरिक कन्वर्टिंग इनटू फेरस प्लस ई नॉट ऑफ I माइनस गोइंग टू I2। बट ये दिया नहीं है, इसके निकालने के लिए अपने को दो रिएक्शंस यूज करनी पड़ेंगी। तो दो रिएक्शंस अपने पास कौन कौन सी रखी हैं,
Fe3 प्लस गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन Fe, इसका पोटेंशियल दे रखा है E0 माइनस 0.036 वोल्ट। और दूसरा हमें दे रखा है फेरस गेनिंग इलेक्ट्रॉन, फेरस। तो इस रिएक्शन को चलो बच्चों हम रिवर्स कर देते हैं। लेट्स से Fe गोज टू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका E0 हो जाएगा अपने पास, रिवर्स किया है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 0.4440। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे ना, आयरन कैंसिल हो जाएगा, Fe3 प्लस ये इलेक्ट्रॉन और ये फेरस। और हमें मालूम है जब रिएक्शंस ऐड होती हैं तो क्या ऐड होता है बोलो, डेल्टा जी इनके करस्पॉन्डिंगली ऐड होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू फाइनली इस रिएक्शन को बदल गया, 0.036 इंटू 3 प्लस 0.44 इंटू 2 डिवाइडेड बाई फाइनल रिएक्शन हैज़ 1। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E0 फेरिक रिड्यूसिंग टू फेरस, और इसको यहाँ पुट करेंगे तो यही सारी कैलकुलेशंस बच्चों आपको कर रखी हैं। देखिएगा ये सारी कैलकुलेशंस देखो कर रखी हैं, 1 इंटू फेरस तो फेरिक, 2 इंटू दिस, 3 इंटू फेरिक से आयरन। कैसी भी रिएक्शंस आप ऐड करो क्योंकि अल्टीमेटली इस पोटेंशियल की हमको ज़रूरत है। E0 सेल इज दिस मच, I माइनस गोज टू I2, फाइनली जो है सॉल्व करके ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, now देखिए स्टूडेंट, फॉर द रिएक्शन C2H6 गिविंग C2H4 प्लस H2 द रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा HR। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसी रिएक्शंस में एक बात हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, कि डेल्टा HR जो हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिएक्टेंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन प्रोडक्ट्स, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ C2H6 में देखेंगे तो C2H6 मॉलिक्यूल C एंड C, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड्स हैं HNH की, ये है C2H6। C2H4 में तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितने जाएंगी, 6 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, प्लस एक ही बॉन्ड है दैट इज 1 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C, माइनस नाउ C2H4 में लेंगे तो C2H4 में क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। तो एक बात बच्चों यहाँ देखो, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तो डिफरेंस 2 आ जाएगा, तो यहीं पे अपन रिड्यूस कर लेंगे और ऐसे देखो सॉल्व कर लेंगे। तो 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, ये प्लस साइन आएगा यहाँ पे, दिस माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ आएगा बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस माइनस, इट्स ओके सॉरी, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड एंड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड, इट्स ओके, दिस माइनस, ये प्रोडक्ट साइड में C डबल बॉन्ड C, और हमें मालूम ये भी HH भी प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, यू आर गोइंग टू गेट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दी बफर सोल्यूशन ऑफ pH 5.74 sodium acetate is added to acetic acid. If the concentration of acetic acid in the buffer is 1, the concentration of sodium acetate in the buffer. So it is just based on Henderson-Hasselbalch equation that pH equal to pK plus log concentration of salt upon concentration of acid. तो 5.74 pH दे ही रखा है, pK acetic acid is again provided. Now हमें ये रेशियो निकालने हैं स्टूडेंट, the ratio comes out to be 10. So and concentration of it is given
concentration of acetic acid is given, how much it is given? 1 molar. So concentration of sodium state क्या आ गया? 10. तो इसमें कुछ न स्पेशल नहीं है, यूज ऑफ हेंडरसन हैसेलब्लैच इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन गिव्स x into 10 power 22 molecule of water. The value of x is, तो बच्चों देखें इसमें ये कंबशन रिएक्शन है 3 ग्राम, तो ये 3 ग्राम दे रखा है और हमें मालूम 1 मोल से 3 मोल्स विल बी ऑब्टेन्ड. तो 3 ग्राम डिवाइडेड बाई इट्स मोलर वेट, तो 0.1 मोल आ गया, तो इसके 0.3 मोल आ गए, नंबर हो गए 0.3 इंटू Na, तो 0.3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, दिस इज नंबर, फाइनली आंसर कम्स आउट टू बी दिस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल स्टोकियोमेट्री की बच्चों प्रॉब्लम है.